देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2024 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बच्चे 20 लाख रुपीस, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो ये क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इस केस में क्या होता है बच्चे, इस केस में डेप्रीशिएशन के लिए जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। बच्चे 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सेल करेंगे एक मशीन 5 लाख रुपीज में, जो कि खरीदी गई थी बच्चे 7,50,000 में 1 अप्रैल 2021 को। इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को वो मशीन बेच दी 5 लाख रुपए में, जिसको खरीदा गया था 1 अप्रैल 2021 में 7,50,000 रुपीज में। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो भाई ये जो मशीन है जो कि खरीदी गई है 1 अप्रैल 2021 में, और इसको बेचा गया है बच्चे 1 अप्रैल 2024 में। आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे इसकी लाइफ कि आपने इसको कितने महीने यूज किया, कितने साल यूज किया। आपने इसको यूज किया 2021-22 अकाउंटिंग ईयर में पूरा 12 मंथ्स। आपने इसको यूज किया 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में पूरा 12 मंथ्स। आपने इसको यूज किया बच्चे 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ्स। और 1 अप्रैल 2024 वो डेट है जिस डेट पर आप इसको सेल कर रहे हैं। यानी आपने इसको 3 साल यूज किया है, यानी कि 36 मंथ्स। 36 मंथ्स यानी कि आपने इसको यूज किया है 3 इयर्स। क्लियर? एनुअल डेप्रीशिएशन बच्चे इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 7,50,000, जिस पर डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चे 10% पर एनम 75,000। कितना आएगा बच्चे? 75,000 पर एनम। 75,000 पर एनम। टोटल डेप्रीशिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 to 1 अप्रैल 2024 is equal to 75,000 into 3. 75,000 into 3, 2,25,000। 2,25,000 बच्चे गेन और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो कि है 5 लाख। ओहो, सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू निकालना है। रिटन डाउन वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 7,50,000 और टोटल डेप्रीशिएशन 2,25,000। 5,25,000 बच्चे गेन और लॉस ऑन सेल। सेलिंग प्राइस है 5 लाख रुपीज और इसको बेचा गया है बच्चे 5,25,000 सॉरी
बेचा गया है 5 लाख में और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 5,25,000 माइनस का 25,000, लॉस हो रहा है बच्चे बेचने पर 25,000 का। अब इसको आप शो करेंगे, अकाउंट बनाएंगे आप मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बच्चे बैलेंस लिख लेते हैं 2024 April 1st to balance brought down 20 lakh, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा क्योंकि किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख। जिस मशीन को आपने बेचा है उसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट में 2024 April 1st वाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 5 लाख, इस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन जो कि 2,25,000 जिसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे April 1st टू मशीनरी अकाउंट, $2,25,000। इसकी पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में होगी क्रेडिट साइड में, वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,25,000। बच्चे लॉस हुआ है, इसको रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इसको पोस्ट करेंगे वाई लॉस ऑन सेल 25,000। बैलेंस करेंगे बच्चे 2025 March 31st 20 लाख, 20 लाख में से माइनस किया जाएगा बच्चे 8 लाख, डिफरेंस आएगा 12 लाख रुपीस, 8 लाख नहीं 7,50,000, बैलेंस आएगा 12,50,000। वाई बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा March 31st को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,50,000 पर 10% 1,25,000। बैलेंस करेंगे भाई प्रोविजन अकाउंट का 9,25,000
9,25,000 माइनस 2,25,000, डिफरेंस आएगा 7 लाख, 7 लाख रुपए। 2025 March 31st टू बैलेंस कैरिड आउट, टू बैलेंस कैरिड आउट। ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 19। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ आशुतोष। आपको बैलेंस दिए गए हैं आशुतोष की बुक्स में। 1 अप्रैल 2024 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है बच्चे 5 लाख रुपीस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 2,25,000। बच्चे मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है उसका मतलब है मशीन की टोटल कॉस्ट है बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 5 लाख रुपीस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब है जो आपको 5 लाख रुपए की मशीनरी दिखाई दे रही है उस पर 1 अप्रैल 2024 तक का टोटल डेप्रिसिएशन है 2,25,000। टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। Okay, the machinery is depreciated at the rate of 10% per annum by fixed installment method. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। ऐसे बैठ जाओ सबको दिखाई दे, ऐसे बैठ जाओ सबको दिखाई दे, सब देखो अच्छे से। द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। On 1st October 2024, a machinery which was purchased on 1st July 2021 for rupees 1 lakh was sold 42,000। 1st October 2024 उस मशीन को बेच दिया गया जो खरीदी गई थी 1st जुलाई 2021 में 1 लाख रुपए में, जिसको बेच दिया गया 42,000, जिसको बेच दिया 42,000 में। एंड द सेम डेट, और उसी डेट पर एक फ्रेश मशीन खरीदी गई है बच्चे 2 लाख रुपए, और उसी डेट पर एक नई मशीन खरीद ली गई 2 लाख रुपए में। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यो मशीन आप बेच रहे हैं, पहले उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो भाई खरीदने की जो डेट है वो है बच्चे 1 जुलाई 2021, और बेचने की डेट है वो है 1 अक्टूबर 2024। आपने यूज किया फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2021-22 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, एंड कब होता है 31 मार्च को। तो 21-22 अकाउंटिंग ईयर में 1 जुलाई से 31 मार्च तक इसको यूज किया 9 मंथ्स। 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में इसको यूज किया आपने 12 मंथ्स। 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में आपने इसको यूज किया 12 मंथ्स, और 2024-25 अकाउंटिंग ईयर में आपने इसको यूज किया है बच्चे 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। बोलो भाई सबको बात समझ में आई है? तो टोटल आपने कितना यूज किया इसको? 9 + 12 + 12 + 6, 39 मंथ्स।
39 मंथ्स, 3 साल 3 महीने, 3 साल 3 महीने, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 रुपीज पर एनम, 10,000 रुपीज पर एनम। टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टू 1 अक्टूबर 2024, 10,000 है बच्चे 12 मंथ्स का, हमको कैलकुलेट करना है 39 मंथ्स का। 10,000 अपॉन 12 इंटू 39, 32,500, 32,500। रिटन डाउन वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख और बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन, बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन, नींद आ रही है बेटिया, 32,500। स्कूल से थक जाते हो तुम लोग, यही थे स्कूल। कौन सा चैप्टर चल रहा है? डेप्रिसिएशन, क्या जीएसटी चल रहा है? 67,500। गेन और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 42,000 एंड रिटन डाउन वैल्यू 67,500। भाई लॉस हो रहा है 25,500 का, लॉस होगा 25,500 का। यहां तक बात क्लियर सभी को? चलिए भाई बनाते हैं मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैलेंस लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 2024 अप्रैल 1 वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। क्लियर? सेल किया है 1 अक्टूबर को, 2024 अक्टूबर 1 वाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 42,000। बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में भी आपने यूज किया है 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे अक्टूबर 1 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 और 6 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000। अब ट्रांसफर करेंगे
2024 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन 39 मंथ्स का, टोटल डेप्रिसिएशन 39 मंथ्स का जो कि है बच्चे 32,500 पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट में बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,500 लॉस हो रहा है बच्चे। वाई लॉस ऑन सेल 25,500 ओके बच्चे। 1 अक्टूबर को ही एक और नई मशीन खरीद ली टू बैंक अकाउंट जो कि खरीदी गई 2 लाख में, 2 लाख रुपए में। कितने में खरीदी गई? 2 लाख रुपए में। बैलेंस करेंगे मशीनरी अकाउंट का 2025 मार्च 31 7 लाख, 7 लाख से माइनस करेंगे 42,000, 32,500 एंड 25,500 6 लाख। वाई बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख, बाई बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2025 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। पुरानी मशीन पर तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, पुरानी मशीनरी पे तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपए, जिसमें से कितने की बेच दी? 1 लाख रुपए कॉस्ट की, तो कितना बचा? 4 लाख रुपए। 4 लाख पर 10% 40,000 रुपए, कितना हुआ? 40,000। और अभी खरीदी आपने 2 लाख की, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। यूज कितना किया है? 6 महीने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 10,000, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। बैलेंस करेंगे बच्चे 2,25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, 2,47,500 to balance carry down, to balance carry down। क्लियर यहां तक बच्चे सभी को? नेक्स्ट है बच्चे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी आपने सीखा स्ट्रेट लाइन मेथड, अब सीखेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन को आप फर्स्ट ईयर तो कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पर, और उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं रिटन डाउन वैल्यू पर। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आप ओरिजिनल कॉस्ट पर, और उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा रिटन डाउन वैल्यू पर। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। यस, हर साल अलग अलग रिटन डाउन वैल्यू होगी। यस, तो यहां पर क्वेश्चन है बच्चे, ए बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर ₹10,000, खरीदा इसे विदेश से 10,000 रुपए में। शिपिंग और फॉरवर्डिंग के बच्चे 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी के 7,000 और इंस्टॉलेशन के बच्चे 1,000। इस तरह ये बॉयलर हमको पड़ता है बच्चे 20,000। कितने का पड़ता है? 20,000। ये 20,000 इस बॉयलर की ओरिजिनल कॉस्ट है, ये 20,000 इस बॉयलर की ओरिजिनल कॉस्ट होगी।
कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years सेपरेटली फॉर ईच ईयर 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऊपर लिखा हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और क्वेश्चन में दे रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो ये इसका अदर नेम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अपन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये सब इसके ही नाम है। तैयार करते हैं बच्चे 3 साल के लिए डेप्री मशीनरी अकाउंट, बॉयलर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बॉयलर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। बच्चे बॉयलर खरीदा, यहां पर तो ईयर दिया नहीं गया है तो अपन लिखेंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर खरीदा गया तो खरीदने की रिकॉर्डिंग लिखेंगे डेबिट में टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए इसकी कीमत, 2,000 रुपए शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग के, 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी एंड 1,000 बच्चे इंस्टॉलेशन। इस तरह इसकी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट होगी 20,000 रुपीज। आप चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, टू बैंक टू बैंक टू बैंक, ऐसे भी लिख सकते हो, एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हो। फर्स्ट ईयर के एंड में आप लगाएंगे डेप्रीशिएशन। हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पर, तो भाई फर्स्ट ईयर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000 और 20,000 पर आप कैलकुलेट करेंगे 10% पूरे साल का, जो कि होगा बच्चे 2,000 रुपए। बैलेंस करेंगे 20,000 डिफरेंस आएगा 18,000। वाई बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। क्लियर यहां तक बात? बच्चे रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। अब इसकी सेकेंड ईयर के लिए रिटन डाउन वैल्यू क्या है? 18,000 रुपए। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 18,000 पर। सेकेंड ईयर टू बैलेंस brought down 18,000 वाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 18,000 पर 10%, 1,800 बैलेंस करेंगे सेकेंड ईयर। $18,000 minus 1,800, 16,200 y balance carried down, y balance carried down। थर्ड ईयर डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 16,200। क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई बैलेंस, ओहो क्या लिख रहे हैं भाई, डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब रिटन डाउन वैल्यू क्या है? 16,200, इस पर 10%, 1,620। वाई बैलेंस कैरी डाउन 14,580। फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,580।
क्लियर है सभी को? द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, the original cost of furniture amounted to rupees 4,000. It decided to write off 5% on the original cost as depreciation at the end of each year. So the ledger account as it will appear during the first 4 years. So also how the same account will appear if it was decided to write off 5% per annum on diminishing balance of assets each year. आपको दोनों मेथड से बताना है। 4 साल के लिए आपको अकाउंट बनाना है बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी। फर्नीचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बोलो बच्चे। समझ में आ रहा है? कुछ कॉलम बना दिए हमने। फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट 4,000 और इस मेथड में ही बनाते तो भी कितना लिखते हैं 4,000 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 200 और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी फर्स्ट ईयर कितना लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, जो कितना होगा 200। बैलेंस करेंगे 4,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन 3,800 एंड 3,800। Second year to balance brought down 3,800 and 3,800 by depreciation account। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो वही चार्ज होगी ईयर टू ईयर, जो कितना है 200। और यहां पर रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, जो कितना है बच्चे 3,800। 3,800 का 5% 190 कैलकुलेट करेंगे बैलेंस 3,800 3,800 3,800 3,800 3,600 3,610 y balance carry down by balance carry down। थर्ड ईयर to balance brought down and 3,610। यहां पे दादो आदित्य अच्छे से बैठो, समझ में आएगा जिससे भाई। डेप्रीसिएशन अकाउंट 200 कितना 200 और इस पर लगेगा बच्चे 3,610 पर 5%।
180, 181 कर देते हैं, 0.5 है तो कितना कर दिया 181। 180 रुपए 50 पैसे था, कितना लिख दिया हमने इसको 181 रुपए। खोज दे रहे हैं सबके सब बैठे बैठे हैं। वाई बैलेंस कैरी डाउन 3400 and 3610 minus 181, 3429। fourth year, to balance brought down 3400 and 3429। Y depreciation account, Y depreciation account 200 और 3429 पर 5%, 171, 171 बैलेंस करेंगे 3400, 3200, 37.55 आ रहा है, तो भाई हम इसको बना देते हैं 8। तो ये हो गया आपका वाई बैलेंस कैरी डाउन। फिफ्थ ईयर स्टार्टिंग में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बैलेंस है 3200 और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 3258। ये हो गया कंप्लीट।